कुछ दिन पहले की ही बात है कि हम अपने घर से हमारे रूटीन काम के लिए निकले थे और हमारी नज़र एक बेहोश बच्चिया पे पड़ी। आसपास के लोगों ने हमें बताया था कि वो पिछली रात से ही ऐसी हालत में पड़ी हुई थी और उसे कोई मदद नहीं मिली। तो हमने देर ना करते हुए उसे रेस्क्यू कर लिया और उसे अपने वेट के पास ले गए। वेट के यहाँ पहुँचते ही हलचल सी मच गई और उसे तुरंत ही एग्जामिनेशन टेबल पे ले जाया गया ताकि उसकी जांच हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। उसकी जांच होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि उसने शायद एक प्लास्टिक की थैली खा ली है जिसकी वजह से उसको ब्लोटिंग हो गई है। तो हमारे वेट ने उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसे आईआरवी ड्रिप दी क्योंकि वो रात से खड़ी नहीं हो पा रही थी। आईआरवी ड्रिप से उसे खड़े होने की शक्ति मिलती और साथ ही साथ उसे इंजेक्शंस दिए गए ताकि उसकी ब्लोटिंग कम हो सके। लेकिन आधे घंटे तक चलो ट्रीटमेंट के बाद भी जब उसे होश नहीं आया तो वेट ने हमें एडवाइस किया कि इसको बाहर लेके जाइए और इसको खड़ा कीजिए। तो उसे हम अपने एक फीडिंग स्पॉट पे ले गए और सबसे पहले हमने उसे थोड़ी देर रेस्ट करने दिया और उसके बाद हमने स्टार्ट किया उसको खड़ा करने की कोशिश। लेकिन उसमें इतनी जान नहीं थी कि वो खुद से खड़ी हो पाए, तो हमने लकड़ी के बांस का यूज़ करते हुए उसको सपोर्ट दिया। लेकिन उससे भी हमारा काम आसान नहीं हुआ और लकड़ी के सपोर्ट के बावजूद वो बार बार गिरती रही। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी और इतनी बारी नाकामी देखने के बाद भी हम कोशिश पे कोशिश करते रहे और ये तकरीबन कुछ 2 से 3 घंटे तक चला और आखिर में हमारी मेहनत रंग लाई क्योंकि वो कुछ ही समय बाद ठीक होने लगी और अपने पैरों पे भी खड़ी हो गई। और जैसे ही उसकी ब्लोटिंग कम हुई वैसे ही उसने चलना भी स्टार्ट कर दिया और ये देख के खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ ये ख्याल भी आया कि हमारे देश में ना जाने कितने ही अनगिनत गाय और बछड़े हैं जो ऐसे हालातों का सामना रोज़ करते होंगे और उसमें से तो कितने ऐसे भी होते होंगे जो इस बछड़ी की तरह लकी नहीं हो पाते होंगे और अपनी जान को बैठते होंगे। तो प्लास्टिक की थैली में खाना फेंकना बंद कीजिए क्योंकि एक छोटा सा एक्ट काफ़ी जाने बचा सकता है।